नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राधे। गजानन भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। 13 नवंबर 2020 दिन शुक्रवार, धनत्रयोदशी है आज के दिन और धन्वंतरी जयंती भी है। धनत्रयोदश से दीपावली का पर्व त्योहार प्रारंभ हो जाता है और धनत्रयोदश के दिन लक्ष्मी की कृपा के लिए सुंदर लाल वस्त्र का आसन बिछा करके कुबेर यंत्र हो तो उसको स्थापित करें, लक्ष्मी यंत्र हो तो स्थापित करें, नहीं तो माता की फोटो जो चित्र होता है उस फोटो को स्थापित करके और घी का दिया जलाएं और महालक्ष्मी का मंत्र का जाप करें। धनत्रयोदशी की कथा इस प्रकार से है कि यह जो त्योहार है कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन किया जाता है। इस दिन घर में लक्ष्मी का आवागमन होता है, लक्ष्मी जी आती हैं धनत्रयोदश के दिन। इस दिन धन्वंतरी वैद्य समुद्र से अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। जो वैद्य हैं, देवताओं के जो वैद्य हैं, धन्वंतरी भगवान ये प्रकट हुए थे और समुद्र से अमृत कलश लेकर के, इसीलिए धनत्रयोदश और धन्वंतरी जयंती मनाई जाती है। इस प्रकार प्राचीन कथा है कि एक दिन भगवान विष्णु मृतलोक में विचरण करते हुए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी जी बोले, मैं दक्षिण दिशा को जा रही हूँ, तुम उधर मत आना। यह कहकर जो ही भगवान ने राह पकड़ी त्यों ही लक्ष्मी जी पीछे पीछे आ गई। भगवान लक्ष्मी जी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा में जा रहा हूँ, आप मत आना, परंतु माता पीछे पीछे चल पड़ी और कुछ दूर जाकर के सरसों के खेत में दिखे और खेत में जो ईख लगे हुए थे, गन्ना जो लगा हुआ था, वहीं लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया और गन्ने तोड़ करके चूसने लगी। उसी समय जब भगवान लौट के आए, देखा लक्ष्मी जी वहां पर बैठ करके सुंदर श्रृंगार करके गन्ना चूस रही है, तो भगवान को बड़ा क्रोध आया, गुस्सा आया और माता को श्राप दिया कि जिस किसान का यह खेत है, आप 13 वर्ष तक इस किसान की सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर चले गए। लक्ष्मी जी ने किसान के यहाँ जा करके उस धन धान्य से पूर्ण कर दिया। उस किसान को माता ने अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष बाद जब लक्ष्मी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियां डाली, वैसे ही गंगा में 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियां लेकर के चलने को उद्यत हुए, जाने लगे। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देकर गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थी। गंगा जी बोले, हे किसान, ये चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियां मुझे भेंट की, ये किसकी दी हुई है। किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, वही दे गए थे। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री है
वह लक्ष्मी है, जो पुरुष है वह भगवान विष्णु है। तुम लक्ष्मी को न जाने देना, नहीं तो पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर जब वह घर लौटा तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था, जो कि लक्ष्मी 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही है, फिर लक्ष्मी चंचल होती है, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सकते हैं, तो आप कैसे रोक पाएंगे। किसान ने हठ पूर्वक पुनः कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ साफ सुथरा रखो, रात्रि में घी का दीपक जलाओ, तब मैं तुम्हारे घर में आऊंगी, उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, ऐसा ही करूंगा। इतना कहा और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी दसों दिशाओं में फैल गई। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया, उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इसी भांति हर वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा वह किसान। उस किसान को ऐसा करते देखकर कितने ही लोगों ने पूजा आरंभ कर दी और आज तक धनतेरस की पूजा लोग करते रहते हैं। इस प्रकार से धनतेरस की पूजा की जाती है। कुछ लोग धनतेरस को खरीदारी भी करते हैं, कोई सोना खरीदता है, कोई चांदी खरीदता है, कोई जमीन खरीदता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार का जिसकी जैसी अपनी कैपेसिटी है, उसी प्रकार से लोग कोई बर्तन खरीदते हैं। अपनी अपनी इच्छा है, जितना कोई कर सकता है। तो इस प्रकार से श्रद्धा और भाव से धनतेरस का त्योहार मनाना चाहिए। तेल के दिए, घी के दिए जलाने चाहिए, मिट्टी के दिए जलाने चाहिए। और शनिवार को 14 तारीख को दीपावली का महापर्व है। उस दिन नरक चतुर्दशी भी है, उसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। और उसी दिन चतुर्दशी को ही इस बार दीपावली आ गई है, क्योंकि अगर वैसे इस प्रकार से देखा जाए तो रविवार को दीपावली होनी चाहिए, परंतु तिथियां घटती बढ़ती रहती है, इसलिए शनिवार को दीपावली आ गई है। आपको दीपावली धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय श्री राधे। और सबके ऊपर लक्ष्मी की वर्षा होती रहे, लक्ष्मी की वर्षा हो, और कोरोना काल में सब लोग बचें और इस महामारी बीमारी से भगवान सबकी रक्षा करें, माँ लक्ष्मी सबकी रक्षा करें। बोल लक्ष्मी मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिसने नहीं किया वो सब्सक्राइब करें।